आप सभी को मेरा नमस्कार। सुंदर त्वचा, स्वस्थ शरीर, निरोगी काया किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। शरीर की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। तो ये कार्य करते हैं हमारे उत्सर्जन संस्थान के अंग। उनमें किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। तो हम किडनी की बात करेंगे। संसार में 1% लोग किडनी डिजीज से प्रभावित हैं, चाहे उनको AKD हो या CKD हो। बहुत दुखी हैं। किडनी शरीर में 2 होती हैं जो स्पाइन के दोनों तरफ लगी होती हैं। इनका आकार 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। और ये किडनी नेफ्रॉन से बनी होती हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स बनते हैं ग्लोमेरुलाई और ट्यूबुल्स से। यानी एक नेफ्रॉन्स में एक ग्लोमेरुलाई और एक ट्यूबुल्स। यानी एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं तो 10 लाख ही ग्लोमेरुलाई हैं और 10 लाख ही ट्यूबुल्स हैं। किडनी कार्य क्या करती है? किडनी हमारे रक्त को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, ब्लड फॉर्मेशन में सहायता करती है, अम्ल क्षार को नियंत्रित करती है, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालकर उनको स्वस्थ रखती है और सारे सिस्टम्स को हेल्प करती है स्वस्थ रहने में। ये तो हमारी किडनी की कार्य हो गई। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा कि किडनी कैसे कार्य करती है। हमारी किडनियाँ एक दिन में 1700 लीटर ब्लड का फिल्टर करती हैं। एक दिन में 1700 लीटर ब्लड, यानी 1 मिनट में 1200 ml ब्लड फिल्टर किया जाता है। और जो ग्लोमेरुलाई होती हैं वो 1 मिनट में 125 ml यूरिन बनाती है। कह सकते हैं कि एक दिन में 180 लीटर यूरिन बन जाता है। अब जो यूरिन बनकर तैयार हो गया तो काम ट्यूबुल्स का आता है। ट्यूबुल्स उसका 99% अवशोषण करके वापस ब्लड में भेज देती है। बाकी रह गया 1% यानी 2 लीटर यूरिन कुल बचा, तो उसको यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में भेज दिया जाता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा शरीर के बाहर चला जाता है। और जब बाहर जाता है तो अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स, अनेक प्रकार के विजातीय द्रव और अनेक प्रकार के फॉरेन मैटर्स को लेकर बाहर जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और ब्लड की सफाई हो जाती है, ब्लड निर्मल हो जाता है, अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब हमें CKD या AKD या किडनी डिजीज हो गया तो कैसे पहचानेंगे? हमारे शरीर पर सूजन आ जाती है, हाथों में पैरों में सूजन आ जाती है, पेट का साइज बढ़ जाता है, कमर में दर्द होता है, पेशाब बार बार आता है और ब्लड में कभी कभी पेशाब में ब्लड भी आ जाता है। इसके लिए हम एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन KUB। यूरिन की जांच कराते हैं। यूरिन में यूरिन कल्चर या RNA। ब्लड की जांच कराते हैं। ब्लड में CBC और इसके अलावा KFT। तो KFT में ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ आता है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है और फास्फोरस या सोडियम की मात्रा भी प्रभावित होती है। तो इनका जब हम जांच करा लेते हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सभी पैथियाँ, एलोपैथी, आयुर्वेदिक,
यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा सभी अपने अपने तरह से किडनी रोगों का इलाज करती हैं। लेकिन मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा और किसी प्रकार की हानि भी होने के कम चांस होंगे। प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो हम जल चिकित्सा और मड थेरेपी यानी हाइड्रोथेरेपी और मड थेरेपी के द्वारा किडनी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आसन, प्राणायाम और कुछ क्रियाएं होती हैं, फिर डाइट के द्वारा इसको मैनेज करते हैं। तो हाइड्रोथेरेपी में हम कोल्ड हिप बाथ, ड्राई फिक्शन और मड पैक या हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ, ड्राई फिक्शन और मड पैक या हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, ड्राई फिक्शन और मड पैक या एब्डोमेन पैक, यानी कि पूरे स्पाइन को, एब्डोमेन को और स्पाइन को पट्टी लपेट बोलते हैं उसको, वो करते हैं। या सिट्स बाथ, ठंडे पानी का सिट्स बाथ करते हैं। पानी जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी एनहेंस रहता है सिट्स बाथ से, और हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी प्रॉपर ठीक हो जाता है। ये तो हो गई हाइड्रोथेरेपी की बात। अब करते हैं मड थेरेपी। मड थेरेपी में पेट के ऊपर और किडनी के ऊपर पीली मिट्टी की पट्टी लगाते हैं, यानी मड पैक लगाते हैं। अगर किडनी में सिस्ट वगैरह है या फिब्रॉइड बढ़ गए हैं, वो है कंडीशन है, तो उसमें काली मिट्टी की पट्टी किडनी के ऊपर लगाते हैं, और पेट फूला हुआ है तो पेट के ऊपर येलो मड पैक लगाते हैं। मिट्टी पट्टी की बात होगी। अब एनिमा जो देते हैं, एनिमा ल्यूक वार्म वाटर में नींबू डालकर उसका एनिमा देते हैं, या फिर अगर उसको पेशाब में इन्फेक्शन आ रहा है किसी तरह का, या पेशाब में रक्त कण आ रहे हैं, तो उसके लिए हम नीम के पानी का एनिमा देते हैं। और किडनी में अगर सिस्ट वगैरह हो गई है या फिब्रॉइड बढ़ गए हैं, उस तरह की कंडीशन है, तो उसके लिए हम कॉफ़ी का एनिमा देते हैं। ये तो नेचुरोपैथी की थेरेपीज हो गई जिनसे हम किडनी के रोगों का इलाज करते हैं। अब आते हैं हम आसन और प्राणायाम पर। आसन में हम वज्रासन, शलभासन, उष्ट्रासन और धनुरासन, ये आसन करके लाभान्वित हो सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और ये कर सकते हैं। क्रियाओं में नौली क्रिया और कपालभाति क्रियाएं की जाती हैं। अब जहाँ तक आहार की बात हो गई, आहार करते समय, हम भोजन करते समय हमको बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ता है। अपने शरीर के वजन का 1% पार्ट हम फल और सब्जियां लेते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। उसके बाद हम चपाती और सब्जियां दूसरी चीज़ लेते हैं। तो फल और सलाद में हम ले सकते हैं अमरूद है, बेर है, पपीता है, एप्पल है और जामुन है, इस तरह के फल ले सकते हैं। सलाद में खीरा है और चुकंदर है, और इस तरह के सलाद खा सकते हैं। और सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडा, परमल और इस तरह की सब्जियां, हरी सब्जियां का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भिंडी ना खाएं, टमाटर ना खाएं, बैंगन ना खाएं। अब आते हैं हम परहेज के ऊपर। परहेज में जो हम करते हैं, तो परहेज हमें करना होता है दूध का, दही का, मक्खन का, छाछ का, इन चीज़ों का परहेज करते हैं। और प्रोटीन डाइट जिसमें पनीर है, अंडा है, मीट है, मछली है, ये चीज़ें नहीं लेते। और डिब्बाबंद भोजन से बहुत दूर रहते हैं। रखा हुआ भोजन यानी बासी भोजन भी नहीं करते। इस तरह से हम अपनी उत्सर्जन तंत्र को एक्टिवेट रख सकते हैं, और बीमार हो गए हैं तो उनको ठीक भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें अप्लाई करने से पहले अपने किसी भी पास के नियरेस्ट नेचुरोपैथ से अवश्य मिल लें।
वो आपकी रिपोर्ट देखकर आपको गाइड करेगा कि आपको क्या क्या करना है। धन्यवाद। थैंक यू।